अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ईरान जंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर केविन न्यूसम ने कहा, ईरान से जंग का कोई मकसद नहीं, सदर ट्रंप इसे खत्म करें। सेनेटर टेमी बेल्डोन ने कहा कि इस जंग से महंगाई और प्यारों की जुदाई के सिवा कुछ न मिला। The price spikes in this state are directly attributable to the actions of the President of the United States. The President of the United States needs to be held to account not only to those actions and the consequences of it, but he needs to end this war and he needs to address the growing crisis at the pump that he has exacerbated. अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यह दावा किया है कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात में शामिल रहने का मशवरा दिया। चीन ने पाकिस्तान से मिलकर मुश्तरका सिफारती तजावीज़ भी पेश की। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बायस असर रसूख रखता है। अमेरिका चीन के सालिसी किरदार में बज़ाहिर अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। चीन की जानिब से इक्तिसादी ताउन को अमन अमल में अहम हथियार करार दिया जा रहा है। चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में चीन खामोश मगर मुअस्सर खिलाड़ी है। चीन ने सिफारती राब्तों के जरिए फरीकैन को जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुतादिद रहनुमाओं को टेलीफोन करके कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है, ईरान जंग से मुतासरा कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वाइप की दरख्वास्त की है। सेनेट की समाअत में बयान देते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा, करेंसी स्वैप की दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल है। बेसेंट ने मजीद कहा कि करेंसी स्वैप का मकसद अमेरिका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की अचानक और बेहंगम फरोख को रोकना भी होता है। करेंसी स्वैप मुआहदे के तहत अमेरिका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है। डॉलर के बदले में अमेरिका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम हो। ईरान ने अबनाए होर्मुज़ टोल से पहली आमदनी मरकजी बैंक में जमा करवा दी। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा ने बताया, अबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूल की गई फीस कौमी खजाने में मुंतकिल कर दी गई है। अल जज़ीरा टीवी चैनल का कहना है, टोल सिस्टम ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के दौरान नाफिज किया गया था। ताहाल वसूली की मजमूई रकम की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी पर एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया ने बताया, सुल्तान अली शिराजी फ़ख्र को आज सुबह तख्तेदार पर लटका दिया गया। सुल्तान अली शिराजी को फ़ख्र जुर्म साबित होने पर ईरानी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी पर एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया ने बताया, सुल्तान अली शिराजी फ़ख्र को आज सुबह तख्तेदार पर लटका दिया गया। सुल्तान अली शिराजी को फ़ख्र जुर्म साबित होने पर ईरानी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, अमेरिका जिस ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा करता है वो आज भी मजबूत और ताकतवर है। दुश्मन इस बहरिया से 300 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर है। ईरानी फोर्सेस किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पासदारान इनकलाब ने अबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, अमेरिका जिस ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा करता है वो आज भी मजबूत और ताकतवर है। दुश्मन इस बहरिया से 300 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर है। ईरानी फोर्सेस किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पासदारान इनकलाब ने अबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और ज़ेरे आब जदीद ड्रोन अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, समंदरी गारों में छुपा हमारा बेड़ा इंतज़ार में है कि कोई अमरीकी जहाज़ हद पार करे और उसे इबरत का निशान बनाए। अमरीका को अबनाए होर्मुज़ के करीब आने की हिम्मत नहीं, वो अपने बहरी जहाज़ों का अंजाम देख चुके हैं। कब्जे में लिए गए जहाज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ईरान जंग के हामी, रजा पहलवी पर हमला। बेल्जियम में कुछ अफराद ने रजा पहलवी पर केचप फेंककर नफरत का इजहार किया। सिक्योरिटी एहलकार घेरा डालकर रजा पहलवी को अपने साथ ले गए। रजा पहलवी ईरान पर अमेरिका इसराइल हमलों के हामी हैं। कहा जाता है, अगर अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कराने में कामयाब हो जाता तो ईरानी हुकूमत रजा पहलवी के सपुर्द करने का मंसूबा बनाया गया था। Get back to the
जंग बंदी के दौरान जनूबी कोरियाई वफ्द तेहरान पहुंच गया। तेहरान में जनूबी कोरिया के खुसूसी वफ्द ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात की। जनूबी कोरिया के नुमाइंदे खुसूसी ने आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुसूसी इजाज़त की बात की। अब्बास इराक्ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। कहा, ममालिक हमलों की मजम्मत में वाज़े और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जहरियत है। ईरान ने अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। नताइज की जिम्मेदारी हमला आवरों पर आयद होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जहन्नुम के गढ़ों से तशबीह दे दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारतीय और चीनी शहरी अमरीका में बच्चे पैदा करते हैं, फिर पूरे ख़ानदान को यहाँ बुला लेते हैं। ट्रंप ने लिखा है, तारकीन वतन अमरीका में फलाही और सेहत आमा की सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। इंतज़ामिया अमरीका में पैदा होने वालों को शहरियत देने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। एक्स पर लिखा, सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम कहा। वो मुसलसल भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और मोदी खामोशी से सुन रहे हैं। मोदी कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं जिसका पूरा मुल्क खुमियाजा भुगत रहा है। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी अरकान को पेंटागन के ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग दी है। पेंटागन ने खुफिया ब्रीफिंग में बताया कि आबनाए हुर्मुज की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। CNN के मुताबिक कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग में 6 माह का मुमकिना दौरानिया बताया गया। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को मंगल को अहम इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी गई। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज 1 से 6 माह बंद रह सकती है। ज़राए के मुताबिक ईरान हुर्मुज को तवील अरसे तक बंद रखने की सलाहियत रखता है। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने तवील बंदिश को बदतरीन मंजरनामा करार दिया है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा, आबनाए हुर्मुज की 6 माह की बंदिश नाकाबिल कबूल होगी। जंग के माशी और सियासी असरात इंतहाई बड़े हो सकते हैं। कतर एयरवेज ने मुत्तहिदा अरब इमारात और शाम के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। दमिश्क के लिए परवाजें 1 मई से शुरू होंगी। एयरलाइन के मुताबिक अहम रूट्स दोबारा फाल किए जा रहे हैं। परवाजों की बहाली से खित्ते में सफरी राब्ते मजीद बेहतर होंगे। और दूसरी तरफ सदर ट्रंप कहते हैं कि 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात हो सकते हैं। मजीद कहा, जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। लोग कहते हैं वस्त मुद्दती इंतखाबात की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सच नहीं। अमरीकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहता हूँ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने लिखा है, अमरीकी बहरिया को तमाम ईरानी कश्तियों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। ये ईरान की छोटी कश्तियां आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। हम ईरानी बहरिया के 159 जहाज पहले ही समंदर की तह में पहुंचा चुके हैं। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर अमल में किसी किस्म की हिचकिचाहट न दिखाए। हमारे जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज में कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाए। तो कुछ ही देर पहले ये ट्रूथ सोशल पर बयान जारी किया गया था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका लीडर कौन है। ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ ही देर पहले उनकी जानिब से ये अहम बयान जारी किया गया है ट्रूथ सोशल पर। उन्होंने लिखा है कि सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म दे रहा हूं। उन्होंने अपने बयान में यह भी लिखा कि अमरीकी बहरिया को तमाम ईरानी कश्तियों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। ये ईरान की छोटी कश्तियां आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। हम ईरानी बहरिया के 159 जहाज पहले ही समंदर की तह में पहुंचा चुके हैं। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर अमल में किसी किस्म की हिचकिचाहट ना दिखाए। हमारे जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज में कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाए। सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म दे दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज पर हमारा कंट्रोल है। ईरानी इंतहा पसंद आपस में
झगड़ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, ऐसा कहना है सदर ट्रंप का। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का भी हुक्म दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। ईरान के साथ जारी जंग के दरमियान वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमरीकी बहरिया के वजीर जॉन सी फेलन को बरतरफ कर दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। ज़राए का दावा है जॉन फेलन को फौजी जहाज़ों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तिलाफ की वजह से हटाया गया। अंडर सेक्रेटरी हेंकाओ को बहरिया का कायम मकाम वजीर मुकर्रर कर दिया गया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। इसके अलावा जनरल डेविड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी ओहदों से हटाया जा चुका है। बीबीसी का कहना है अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को बरतरफ कर चुके हैं, जिनमें चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस और एयर फोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं।